भाग 1। शहर के एक शांत इलाके में एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। उस घर में आरव अपनी माँ के साथ रहता था। आरव का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, माँ, एक दिन मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगा कि आपके सारे आंसू भूल जाएंगे। माँ मुस्कुरा देती थीं, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर आरव कभी समझ नहीं पाया। आरव बचपन से ही बहुत संवेदनशील लड़का था। वो दूसरों का दर्द जल्दी महसूस कर लेता था। स्कूल में जब भी कोई बच्चा रोता, सबसे पहले आरव ही उसके पास जाता। समय गुजरता गया और आरव कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में वो बहुत कम बोलता था। वह अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता रहता। लोग उसे शांत स्वभाव का समझते थे, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का समंदर था। एक दिन कॉलेज में अचानक खबर आई कि नए स्टूडेंट्स का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। आरव को ऐसे कार्यक्रम पसंद नहीं थे, लेकिन दोस्त उसे जबरदस्ती वहां ले गए। स्टेज पर कई स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखा रहे थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई गाना गा रहा था। तभी स्टेज पर एक लड़की आई। उसका नाम था सिया। सिया ने स्टेज पर आकर कहा, मैं कोई गाना नहीं गाऊंगी, मैं एक कविता सुनाऊंगी। पूरा हॉल शांत हो गया। सिया की आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उसमें अजीब सी गहराई थी। उसने कहना शुरू किया, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और दिल में घर बना लेते हैं, फिर वक्त उन्हें छीन लेता है और हम बस यादों में जीते रह जाते हैं। ये सुनते ही आरव का दिल जैसे रुक सा गया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उस आवाज में उसे अपना दर्द सुनाई दे रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन आरव का ध्यान बार बार उसी लड़की पर जा रहा था। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में बैठा आरव किताब पढ़ रहा था। तभी सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा। आरव ने नजर उठाई तो वो सिया थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सिया ने मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा इतना चुप रहते हैं क्या? आरव थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं, बस आदत है। सिया हंस दी और बोली, अच्छा है, कम बोलने वाले लोग ज्यादा सच्चे होते हैं। उस दिन दोनों ने पहली बार लंबी बात की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम सिया बोली, आरव, अगर जिंदगी तुम्हें बहुत दर्द दे तो तुम क्या करोगे? आरव बोला, शायद उस दर्द को अपनी ताकत बना लूंगा। उस दिन पहली बार आरव ने सिया की आंखों में छुपा दर्द देखा। समय गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक दिन सिया अचानक बोली, अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? आरव बोला, कुछ लोग याद रखने के लिए नहीं होते, वो दिल में बस जाते हैं। कुछ दिनों बाद सिया कॉलेज आना बंद कर देती है। आरव उसके घर पहुंचता है और देखता है कि सिया गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टर बताते हैं कि सिया को दिल की गंभीर बीमारी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। आरव की दुनिया टूट जाती है। वो फैसला करता है कि वो सिया को हमेशा खुश रखेगा।